सद्गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। संत महात्मा लोग बताते हैं कि जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए श्री सद्गुरु के चरणों में जा कर के उनकी पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से सेवा शुश्रूषा करके उनसे युक्ति प्राप्त करके भक्ति से तब मुक्ति होगा। संत महात्मा लोग कहते हैं वेद पाठ शुभ कर्म जो है, वेद पाठ, तप, ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, किसी जीवी को न मारना, गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, ये सब कर्म बड़े कल्याणकारी हैं। अतः इसे करना चाहिए। सर्वे सामपि चेतसाम शुभाना यह कर्मणाम किंचित चंद्र कर तरम कर्मोक्तम पुष्पम प्रति, अर्थात इन सब शुभ कर्मों में से प्रत्येक कर्म मनुष्यों के मोक्ष के हेतु अत्यंत कल्याण करने वाले होते हैं। सर्वेषाम् अपि चेतसाम आत्मज्ञानम परम अस्मृतम तद ध्येयम् सबम विद्यानाम प्राप्यते ह्यमृतम ततः, अर्थात इन सब कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या है, अविद्या का नाश करती है और जिससे अमृत अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। यह चामुत्र वाक्यम्यम प्रवृत्तम कर्म कृत्यते निष्कामम ज्ञानम पूर्वम तु निर्वितम उपदिशते, अर्थात इस लोक और परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म है वह प्रवृत्ति कहलाता है, और निष्काम भाव से ज्ञान पूर्वक जो कर्म है वह निवृत्ति कहलाता है। प्रवृत्तम कर्म में ससेव्य देवान इति सम्यत नाताम निर्वतम एवं अस्तु भूता नेत्येति पंचवे, अर्थात प्रवृत्ति कर्म करने से देवताओं के समान होता है और निवृत्ति कर्म करने से पृथ्वी आदि पंचभूतों को विजय करता है, अर्थात पंचभूतों से जन्म होता है, उनको विजय करने से फिर जन्म नहीं होता है, मैंने जन्म मरण के चक्कर से विमुक्त हो जाता है प्रवृत्ति कर्म करने से। अतः मनुष्य का जब तक पूर्ण रूपेण से इच्छाओं का त्याग न कर दे, विषय की आसक्ति का त्याग नहीं कर दे, तब तक वह कर्म जगत में फंसा रहेगा और नाना प्रकार का जन्म मरण के चक्कर में दुख को भोगेगा। अतः निवृत्ति कर्म जैसा कि बताया गया है कि वेद पाठ, तप, ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, ये सब कर्म बड़े कल्याणकारी हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या है, अविद्या का नाश करती है और जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म करता है वह प्रवृत्ति कहलाता है, उसके कर्म फलक मिलेगा आपको। कुकर्म करेंगे तो उसका परिणाम मिलेगा और सुकर्म करेंगे सुपरिणाम मिलेगा। जो प्रवृत्ति कर्म से अभिप्राय से मनोवांछित फल की प्राप्ति करेंगे तो उस कर्म में प्रवृत्ति कराता और निष्काम भाव से
ज्ञानपूर्वक जो कर्म है वह निवृत्ति कहलाता है। अर्थात मैं एक लघु कथा से आपको बताना चाहता हूँ। राजा परीक्षित ने जब क्रोध में आकर के ऋषि के गले में सांप, मरा हुआ सांप दे दिया, तो उनका पुत्र ने, महात्मा जी के पुत्र ने जो श्राप दिया का 8वां दिन यही तक्षक ने विषधर सांप ने काट लेगा और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इस प्रकार के ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने, संत महात्माओं ने राजा परीक्षित को भगवत गीता प्राप्त, भगवत गीता श्रवण करने का प्रेरणा दिया, आज्ञा दिए। तो राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने भगवत गीता सुना रहे थे। 7 दिन बीत गए, जाने के बाद भी जो है उनकी जो इच्छा भय से मुक्त नहीं हुआ था, मृत्यु के भय से उसके मन में यह भाव पैदा हो रहा था कि विषधर सांप हमको कल काटेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। इस भय में वह अटका हुआ था, ध्यान उसका विषय के से छूट ही नहीं पा रहा था। तब अंतिम बार सुखदेव मुनि ने कहानी कहा, हे राजन, यह कहानी को श्रवण करें कि एक राजा था बहुत पहले, और वह राजा जो है शिकार खेलने के लिए वन गया। वन में वहाँ जा कर के देखा घनघोर बारिश होने लगा, शाम रात होने वाला था। सिंह, सियार, भालू, हाथी इत्यादि सब चिघाड़ रहे थे, विषधर सब सांप फुफकार मार रहे थे। वह और वर्षा प्रारंभ हो गया था, तो उससे बचने के लिए, रात में ठहरने के लिए वह जगह ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसको एक जो है शिकारी का झोपड़ी मिला। उस झोपड़ी के निकट में जा कर के राजा ने निवेदन किया कि हमको रात भर विश्राम करने दिया जाए, यहाँ सवेरे हम चले जाएंगे। उस शिकारी जो था वह बड़ा दुर्बल और कमज़ोर था और अपाहिज था, जिसके कारण से उस झोपड़ी के निकट ही मल मूत्र इत्यादि त्यागते थे। और चारों बगल देखा कि मांस लटका हुआ है, मांस घर में वह झोपड़ी में पड़ा हुआ है। बदबू से वह जो है वह घर झोपड़ी बदबू से आयुक्त था। इतना भीषण बदबू हो रहा था कि लग रहा था कि नाक फट जाएगा। उसने, राजा ने फिर भी वह रहने के लिए, वहाँ रहने के लिए, रात भर रहने के लिए वहाँ निवेदन करने लगा। तो शिकारी ने कहा कि जो भी यहाँ रहता है, जिसको शरण देते हैं, तो वह जो है यहाँ आसक्ति के कारण से, मोह के कारण से फिर जो है हमरे झोपड़ी में धावा ठोकने लगता है, नहीं निकलना चाहता, नहीं जाना चाहता है। सवेरे फिर जो है वह से कलह होता है, झगड़ा झंझट होने लगता है। इसलिए मैं आपको यहाँ ठहरने के लिए आदेश नहीं दे सकता हूँ। बहुत निवेदन करने के बाद वह शिकारी ने कहा, ठीक है, तुम यह संकल्प करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि सवेरे होते ही यहाँ से हम चले जाएंगे। कहा, राजा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम यहाँ से चले जाएंगे, केवल रात भर हमको ठहरना है। कहा ठीक है, तुम ठहर जाओ। तो एक कोने में जैसे वह घुसा, वह बदबू से वो बेचैन व्याकुल हो गया। फिर भी जो है भारी भय से, वर्षा से तथा जंगल के हिंसक जीवों से बचने के लिए उसको ठहरना ही पड़ा। और धीरे धीरे जो है 1-2 घंटा में उसको वह बदबू का आदत लग गया, जिसके कारण से उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने लगा। वह खुश होने लगा, प्रसन्न होने लगा वही बदबू से। और जब अनंतः सवेरा हुआ, वह जो है नहीं जाने लगा। वह शिकारी से कलह करने लगा कि नहीं, हम भी रहेंगे इसी जगह। जब वह शिकारी का उस जगह मल मूत्र त्यागता था और मांस
पड़ा हुआ था, बासी मांस पड़ा हुआ था, कभी इधर पड़ा हुआ था, कभी झोपड़ी में मांस लटका हुआ था। इस प्रकार के बदबू से उसको आसक्ति हो जाने के कारण से वह जाना नहीं चाह रहा था और कलह करने लगा। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से प्रश्न किया, हे मुनिवर, यह बताने का कृपा करें वह मूर्ख राजा कौन था जो कि उतना बदबू में मल मूत्र कप पसीना और चारों बगल मांस फैला हुआ बदबू से भरा हुआ था वह झोपड़ी, फिर भी उसमें वह रहना चाह रहा था। वह कैसा मूर्ख पागल राजा था। तो सुखदेव मुनि ने कहा, वह राजा तुम ही हो परीक्षित। कहा कैसे? कहा तुम भी जो है यह मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर जो जर्जर हो गया है, वृद्ध हो गए हो, तो तुमको इससे आसक्ति हो गया है, इसका छोड़ना नहीं चाहते हो। मृत्यु का भय तुमको सता रहा है। जब ज्ञान का बात हम तुमको इतना सुना रहे हैं 7 दिन से, फिर भी जो है मृत्यु का भय से भीतर मृत्यु पर ही ध्यान तुम्हारा टिका हुआ है। मोक्ष की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं बढ़ रहा है। ये शरीर से मोह गया है, जबकि तुम जानते हो मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर है। तो फिर इसे मोह कैसा? मोह से आसक्ति होती है, आसक्ति से काम होता है, काम से विघ्न पड़ने से क्रोध होता है, क्रोध से बुद्धि विभ्रम में चली जाती है, बुद्धि जब विभ्रम में चली जाए अधोगति हो जाती है, और अधोगति जाती है जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंस जाता है, नीच जोनी में जाने लगता है। वही तुम्हारी दुर्गति है। तुम इस जर्जर शरीर मलमूत्र ढोने वाला शरीर से आसक्त हो जा करके भय से संव्याप्त हो और भीतर भीतर ही तुम भयभीत होते जा रहे हो। ध्यान तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करने पर केंद्रित नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार का उसको जब कहा, राजा परीक्षित ने समझ लिया कि महात्मन क्या कहना चाहते हैं। इस शरीर से मोह करना हमारी मूर्खता हमारी है। उसी प्रकार जिस प्रकार शिकारी के मल मूत्र चारों बगल मांस था, तो उसी प्रकार यह बूढ़ा शरीर से अब दुर्बल और अत्यंत दुर्बल होते जा रहा है। तो इससे कप पसीना ढोने वाला शरीर से मोह कैसा? अतः यह जीवात्मा का त्याग करना ही बुद्धिमानी है। इसलिए उसका ध्यान वहाँ से विषय से हट गया, पूर्ण रूपेण से विषय की आसक्ति से छूट गया और साधु की संगति में तो था ही। इस प्रकार से जो है विषय का आसक्ति त्याग कर करके वह अपने सूरत को, चेतन जीव को केंद्रित कर लिया प्रणव बिंदु पर, आज्ञा चक्र पर, और केंद्रित करके सुषुम्ना में ध्यान करने लगा। और जिसके कारण से उसका ध्यान अंधकार, सुषुम्ना में ध्यान जाने से अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के परे जाकर आदि शब्द हो प्राप्त हुआ। और आदि शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में जो ज्योति होती है, उस ज्योति में मन माया पाप ताप संताप उसका जल के राख हो गया। इस प्रकार से तब जो है आदि शब्द की प्राप्ति हुई। आदि शब्द से निशब्द में परब्रह्म की प्राप्ति हुई। जीवन मरण से मुक्त हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब इतने में जब वो ध्यान अवस्था में थे तो जो है उनको सर्पदंश किया। इसके कारण से उसका जो है चेतन जीव तो वह ब्रह्म पर अनहत आदि शब्द में था, इसलिए उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। जो है उनको निशब्द में जा कर के वह ब्रह्म की प्राप्ति हो गया, जीवन मरण से मुक्त हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि जीते जी जो है एकरा सबके एगो अपन नाम अथी कर लियो, सबके टैप करवा लियो कि पुराना हो गए। साधो भाई जीवत ही करवासा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वासा। साधु भाई जीवत ही करवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करवासा, तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा।
अबहु मिला तो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वास। साधु भाई जीवत ही करवास, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वास। साधु भाई जीवत ही करवास, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरास। साधु भाई जीवत ही करवास, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की भाषा। साधु भाई जीवत ही करवास, सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सतनाम है विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दास। साधु भाई जीवत ही करवास, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वास। साधु भाई जीवत ही करवास। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दूसरे पद में बताए हैं कि यहाँ इस शरीर में जब यह जीवात्मा आता है, इससे बड़ी आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से क्या होता है कि फिर जो है दुर्गति, जीवात्मा की दुर्गति निश्चित हो जाती है। अतः दुर्गति से बचने के लिए इसलिए कहते हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर जी है, सतसंग बिना जी है तरसई। इस सतसंग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलो वही गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सतसंग में यह अमृत वर्षे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, संग बिना जी है तरसई। शब्द सहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरई कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सूरत करो वही घर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सतसंग बिना जी है तरसई। श्री सद्गुरु। प्रेम प्रीति चित चौक लगाए, आसन प्रेम सुवग घर धरवाए। प्रेम डगर गुरुवानी बैठाए, प्रेम प्रेम जल पात्र मंगाए। प्रेम भाव कर चरण पखारे, चरणामृत ले सुरत सुधाए। पूरन भाग जगे अब आए, प्रेम थाल गुरु सन मुख लाए। जामे प्रेम थाल भर पूरे, रुचि रुचि साहब भोक लगाए। प्रेम पान दे आरती उतारे, गुरु को प्रेम पलंग पर उठाए। बाबा सतगुरु देवी साहब, नहीं जपत प्रेम मन लाए। प्रेम प्रीति चित चौक लगाए, आसन प्रेम सुवग लाए। श्री सद्गुरु महाराज। आरती संग सत गुरु की कीजिए, अंतर ज्योत हो तल खली। पाँच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी। गगन थाल रवि शशि फल फूल, मूल कपूर कलश धर दीजिए। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, वह पमाल ही हार गुहीजिए।
जी श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजी झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग जी सर्व सुगंधा उड़ी चलहि आकाशा मधुकर कमल केली धुनि जी निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीजी अधर धार अमृत वही आवे सतमत द्वार यमर रस भीजी पी हो असुयत मत वाली चढ़ी उमगी अमीर सरी कोट भान छवि तेज उजाली अलक पारल खिलागल गी छिन छिन सूरत या धर पर राखे गुरु प्रसाद गम रस पीजी दमकत कड़क कड़क गुरु दावा उल्टिया लल तुलसी तन दीजी श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।